जय हिंद मित्रों, पीके इंडिया मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज पढ़ेंगे टेंथ में जो ब्रीथ चल रहा है, ब्रीथ चैप्टर। ब्रीथ में आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है। स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब ब्रीथ के केंद्र से होकर जाता है। क्या कह रहा है कि हमको एक सिद्ध करना है। ठीक है, थ्योरम के जैसा है। सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसा जो है एक आप अपना प्रकाल से इसको बनाइएगा। ठीक है, कंपास के द्वारा। और इसको क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। यहाँ से यहाँ तक जो है ये रेखा जो देख रहे हैं ये क्या है, स्पर्श रेखा है। ठीक है, जो है इसका नाम क्या है, LM। क्या है, LM। ठीक है, और O से P का जो दूरी है, O से जो P का दूरी है कि इसको क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और जो जाती है कौन होकर के, यही जो है हमको सिद्ध करना है, जो मतलब केंद्र से होकर जाती है या नहीं। ठीक है, इसी को हमको सिद्ध करना था। एक जो हम एक्स्ट्रा ले लिए यहाँ पर, क्यों जो देख रहे हैं, क्यों रेखा जो है इसको हम एक्स्ट्रा ले लिए। ठीक है, तो माना कि O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसका स्पर्श रेखा LM जो वृत्त को P बिंदु पर स्पर्श करता है। ठीक है, इतना लिख देंगे। उसके बाद देखिए हमको क्या करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाता है। क्या है, स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब जो है केंद्र से होकर जाता है, यही हमको सिद्ध करना है। तो बनावट क्या है, P को Q से मिलाया, P से जो है Q को मिला दिए, एक जो एक्स्ट्रा हम ले लिए। ठीक है, इसको क्या किए हैं, माने हैं। क्या है, माने हैं, सिद्ध करने के लिए इसको माने हैं। ठीक है, तो Q से जो मिले डिग्री के हैं। OPM जो देख रहे हैं ना, ये सीधा है। और ये जो है प्रमेय, पहला जो प्रमेय हुआ था उसके द्वारा ये कहा गया है कि OP लंब है। ठीक है, ये क्या है, गौर से देखिए, OPM क्या है, इसको अगर इसमें मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, OPM क्या हो जाएगा, OPM क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। लेकिन कोण QPM क्या है, नॉट इक्वल 90 डिग्री। ये जो है 90 डिग्री के बराबर नहीं है, इसीलिए OP एक लंब रेखा है। देयरफॉर स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाता है। यही हमको सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखा पर खींचा गया। ठीक, एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, जो वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। हमको क्या याद करना है, त्रिज्या किसको कहते हैं, जो केंद्र से लेकर के परिधि तक जाती है। ठीक है, उसके बाद एक जो है स्पर्श रेखा जो खींचा गया है, मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो खींचा गया है स्पर्श रेखा, उसका लंबाई कितना है, 4 सेंटीमीटर है। कितना है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। ए केंद्र से क्या है, इसको मान लीजिए कि ए मान लिए, इसको क्या मान लिए, ए मान लिए। ठीक है, और यहाँ से इसको मान लिए O मान लिए, और कितना दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर। एक जो है 5 सेंटीमीटर और एक जो है 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमको निकालना क्या है, ये निकालना है, R निकालना है। और इसको गौर से देखिए, ये क्या है, त्रिज्या पर लंब होती है। हम जानते हैं कि त्रिज्या पर लंब होती है, तो इसको ये क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको जो है लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लंब। और इसको क्या बोलते हैं, 5 सेंटीमीटर जो आप देख रहे हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, कर्ण। ठीक है, कर्ण। और ये जो त्रिज्या, ये जो क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या को हम क्या मान सकते हैं, आधार। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ हमको त्रिज्या निकालना है, तो 5 सेंटीमीटर कर्ण है, लंब है, और त्रिज्या हमको चाहिए, तो आधार हमको चाहिए। ठीक है, आधार बराबर क्या हो जाएगा, देखिए सीधे जो है यहाँ पर आधार निकाल देंगे, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। क्या हो जाएगा, लंब के स्क्वायर। ठीक है, और आधार देखिए क्या है, हमको क्या निकालना है, ये जो है P बिंदु है। क्या है, स्पर्श रेखा है जो P बिंदु पर काटती है। ठीक है, P
इसको क्या मान लिए OP, हमको चाहिए क्या आधार चाहिए OP, ठीक है, बराबर कर्ण कितना है, कर्ण जो है OA है, OA का स्क्वायर माइनस लंब कितना PA क्या हो जाएगा स्क्वायर की जगह पर हम R लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। R बराबर OA कितना है OA, O से लेकर के A तक का दूरी कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर माइनस PA कितना है P से लेकर के A तक का दूरी 4 सेंटीमीटर, ठीक है, तो कितना हो गया 4 का स्क्वायर, इसको हम निकाल देंगे 25 माइनस कितना हो गया 16, 25 माइनस 16 बराबर 9, और 9 का वर्गमूल कितना 3, तो कितना सेंटीमीटर आ गया 3 सेंटीमीटर। इसका जो त्रिज्या आ गया R बराबर कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है, R बराबर कितना 3 सेंटीमीटर। यही जो है 6 नंबर का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या, इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है, क्वेश्चन पढ़ने से ही पता चल रहा है कि सकेंद्रीय किसको कहते हैं वृत्त, ठीक है। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। देखिए सनकेंद्रीय वृत्त किसको कहेंगे, सनकेंद्रीय वृत्त, ठीक है, किसको कहते हैं, दो या दो से अधिक वृत्त जिसका क्या होता है, जिसका केंद्र एक होता है उसको क्या कहते हैं, सनकेंद्रीय वृत्त कहते हैं, सनकेंद्रीय वृत्त कहते हैं, क्या कहते हैं, सनकेंद्रीय वृत्त कहते हैं, ठीक है। ये जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया, इसे हमको पता चल गया कि सनकेंद्रीय वृत्त किसको कहते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, जो जैसे बोल रहा है वैसे करेंगे। क्या बोल रहा है कि दो गो वृत्त सनकेंद्रीय बनाने के लिए, तो एक वृत्त ये बना दिए, ठीक, और उसके बाद जो है इसी में क्या करेंगे, इससे बड़ा एक वृत्त बना देंगे। ये क्या हो गया, सनकेंद्रीय वृत्त तैयार हो गया। क्या हो गया, सनकेंद्रीय वृत्त तैयार हो गया, ये मीटर, ठीक। जो बड़े वृत्त की त्रिज्या है कितना है 5 सेंटीमीटर, और छोटे वृत्त की त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर। क्लियर, समझ में आ गया। और उसके बाद 3 सेंटीमीटर है करेगा, मान लीजिए स्पर्श रेखा ये है, हो गया स्पर्श रेखा ये है, ठीक। ये वाला जो यहाँ जो केंद्र से लेकर के स्पर्श रेखा तक का जो पॉइंट आया, इसको क्या करते हैं कि मिला देते हैं, ठीक है, इसको मिला दिए और इसका आप जो है नामकरण कर देते हैं। ये क्या हो गया, O हो गया, ठीक, इसको मान लिए A, इसको मान लिए B और इसको मान लिए P। क्लियर, इसको मान लिए P। ये जो आप देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा, ठीक। ये सब बात याद रहना चाहिए। और बड़े वृत्त की जीवा, तो गौर से देखिए, इसमें बड़े वृत्त की जीवा ये जो है क्या है कि बड़ा वृत्त है। ये जो आप देख रहे हैं हरा कलर का, जो देख रहे हैं हरा कलर का, ठीक है, जो लाइनिंग है, ये चूड़ी के तरह जो है, इसको क्या कहते हैं, बड़ा वृत्त है, ठीक है। और इसी का गौर से देखिए, इसी का जीवा हो गया ना। मान लीजिए एक वृत्त यहाँ पर बना करके आपको दिखा देते हैं एग्जाम्पल के तौर में, ठीक है। ये जो है बड़ा वृत्त है, तो यही ना हो गया जीवा, ठीक है, जीवा है। लेकिन इसमें जो है क्या आ गया कि एक जो है छोटा वृत्त आ गया, ठीक। इसी को क्या किया कि स्पर्श कर दिया, ठीक है, छोटा वृत्त को स्पर्श किया, तो ये जो है क्या हुआ गया कि एक जगह जो स्पर्श करता है छोटा वृत्त को, तो स्पर्श रेखा हो गया, ठीक। हमको क्या चाहिए कि हम जानते हैं कि OP क्या है, गौर से देखिए, OP लंब है किस पर, AB पर, OP AB पर लंब है। क्यों ऐसे क्यों लिखे हैं कि हम जानते हैं, क्योंकि प्रमेय, पहला जो प्रमेय हुआ था उसमें ये बात पूरा जिक्र किया गया था कि त्रिज्या पर लंब होती है। क्या होता है, त्रिज्या पे लंब होता है, ठीक है। तो चूँकि अब लिखेंगे, चूँकि त्रिभुज
AOP सर्वांगसम है कि किससे? त्रिभुज OPB से। गौर से देखिए इसको। सर्वांगसम का मतलब क्या होता है कि सब जो है, सब कुछ जो है बराबर रहता है दोनों त्रिभुज का। ठीक है, गौर से देखिए, ये त्रिभुज है। ठीक, एक त्रिभुज हो गया क्या? AOP ये जो है, और OPB दोनों जो है बराबर है, दोनों बराबर। AB जो है, AB क्या है? स्पर्श रेखा है। क्या है? स्पर्श रेखा है। ठीक है, जिसको जीवा भी बोलते हैं। बड़े वृत्त का क्या है? जीवा है, लेकिन छोटे वृत्त के लिए ये क्या है? स्पर्श रेखा है। AB जो है, AP लंब है किस पर? BP पर। AP जो है लंब किस पर है? BP पर। ठीक है, दोनों जो है बराबर है। क्लियर? दोनों जो है बराबर है, मतलब कि दोनों जो है 90 डिग्री के हैं। ठीक, 90 डिग्री के है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? AP प्लस AP लिख दे तो कोई दिक्कत? या बराबर 2AP लिख दें, कोनो दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, ये जो हो गया इतना से इतना का दूरी AP हो गया, तो इतना का दूरी हम AP लिख देंगे तो क्या दिक्कत है? क्योंकि दोनों बराबर है, तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमको अब निकालना क्या है? देखिए, हमको निकालना क्या है? हमको जो है निकालना है, ये क्या निकालना है? AP निकालना है। AP निकालना है, तो इसमें क्या हो गया? AP निकालना है तो हमको क्या निकालना है? ये हो गया लंब, है कि नहीं? ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब। ठीक है, तो आधार बराबर कितना हो गया? आधार बराबर क्या होता है सूत्र? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर कितना हो गया? देखिए, आधार बराबर क्या लिखेंगे? AP। पहले तो AP निकालेंगे ना, ये को निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? 2AP आया है ना, 2AP, इसको क्या करेंगे? दो से जो है गुना कर देंगे, जो निकलेगा उसको 2 से गुना कर देंगे। तो कर्ण बराबर कितना है? 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर, माइनस लंब बराबर कितना है? 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर हो गया। क्लियर? अब इसका क्या हो जाएगा? 25 माइनस 9 बराबर 16, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है? बराबर 4 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया? एक का जो है 4 सेंटीमीटर आ गया। कहने का मतलब है कि हमको चाहिए जीवा के लंबाई, तो जीवा के लंबाई चाहिए तो A से लेकर के B तक जीवा है, 2 गुने AP का मान कितना आ गया? 4, तो बराबर कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। यही जो है आंसर हो गया, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। क्लियर? ये 7 नंबर वाला समझ गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। हमको ये सिद्ध करना है। और ये जो फिगर आप देख रहे हैं ना, ये फिगर क्या है? कह रहा है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। तो एक वृत्त है, इसके परिगत क्या है? एक चतुर्भुज खींचा गया है। एक चतुर्भुज खींचा गया। ठीक है, ये फिगर आपके बुक में भी दिया गया है। 8वां नंबर क्वेश्चन का आपके बुक में आकृति 10.12 जो है दिया गया है। ठीक है, उसको देख लीजिएगा अच्छे से। और इसमें जो हमको क्या करना है कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC करना है। ठीक, हमको क्या लाना है? AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। क्या लाना है? AD प्लस BC। ठीक है, तो क्या करेंगे? माना कि पहले क्या लिखेंगे? माना कि, ठीक है, ABCD एक क्या है? चतुर्भुज है। बुक में आप देखिए फिगर, चतुर्भुज है ना? चतुर्भुज है जिसकी भुजा क्या क्या है? AB BC CD DA वृत्त को क्रमशः PQR, ठीक है, PQR S पर स्पर्श करती है। क्या करती है?
स्पर्श करती है। ठीक है, सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ये वाला जो है ना यही सिद्ध करना है। ये जो देख रहे हैं AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। ठीक है, अब देखिए AB BC CD DA स्पर्श करती है। ठीक है, वृत्त को क्या करती है, स्पर्श करती है AB। उसके बाद आ गया क्या, देखिए एक ABCD क्या है, एक चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं क्या है, AB है, BC है, AB BC, गौर से देखिए AB हुआ, BC, ठीक है, उसके बाद CD, उसके बाद DA हो गया। ये 4 गो जो भुजा देख रहे हैं, 4 भुजा है। ठीक है, वृत्त को क्रमशः PQR पर स्पर्श करती है। कौन बिंदु पर स्पर्श करती है, गौर से देखिए, इसको P बिंदु पर करती है स्पर्श, Q पर करती है, R पर करती है और S पर करती है। तो हमको क्या करना है, हमको यही चीज़ निकालना है। ठीक है, अब देखिए AP जो है बराबर है किसका, AS का है। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, यहाँ से शुरू किए। ठीक है, AP किसके बराबर है, AS के बराबर है। AS जितना है दूरी है उतना जो है AP है। और एक जो है थ्योरम पढ़े हुए थे क्या, कि जो वृत्त के शीर्ष पे जो स्पर्श रेखा खींची जाती है उसका दोनों जो है का लंबाई जो 1 होता है, हाइट कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि दोनों सिरा पर देखिए, गौर से देखिए, यही ना है, दोनों सिरा पे खींचा गया जो रेखा होता है उस जो है क्या होता है, समानांतर होता है। क्या होता है, समानांतर होता है। ठीक है, तो AP बराबर है किसके, AS के। BP बराबर है CR के। ठीक, समीकरण 2 यही ना है। BP बराबर किसके है, BQ के। BQ गौर से देखिए, दोनों बराबर है कि नहीं। ठीक है, BQ बराबर CQ बराबर है किसका, CR के। समीकरण कितना हो गया, 3। समीकरण 3 कहाँ है, C और Q। इसको देखिए, C और Q बराबर है किसके, CR के। किसके बराबर है, CR के। DR बराबर किसका है, DS के। समीकरण कितना हो गया, 4। ये हो गया समीकरण 4। सीधा हमको क्या करना है, देखिए AB जो है इसके बराबर हो गया। ठीक है, तो CD का मतलब ये, CD का मतलब ये। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक CD और AD जो है सिद्ध करना है किसके बराबर, इसके बराबर। ठीक है, समझ गए। ये वाला जो है इसके बराबर जो समानांतर होता है। ठीक है, ये वाला जो है सिद्ध करना है इसके बराबर। क्लियर। अब करेंगे समीकरण सबको जो, अब क्या करते हैं देखिए, समीकरण 1 प्लस 2 लिखिए, समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ने से ठीक है हमको प्राप्त क्या होगा। अब जो है क्या कीजिए, बायां तरफ को बायां तरफ, ठीक है, देखिए चारों समीकरण यहाँ पर नज़र आ रहा है ना, इसको क्या कीजिए, बायां को बायां तरफ जोड़ दीजिए। ठीक, और दायां को दायां तरफ जोड़ दीजिए। राइट हैंड साइड को राइट हैंड के तरफ, और इसको जो है और लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड की तरफ जोड़िए। ठीक है, यहाँ पर लिखिए देखिए आपके पास क्या है, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4, सबको हम जोड़ रहे हैं। सबको अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो बायां को बायां तरफ जोड़ना और दायां को दायां तरफ जोड़ना। ठीक है, तो बायां को बायां तरफ जोड़ेंगे तो AP प्लस BP प्लस CQ प्लस DR बराबर क्या हो जाएगा, इस तरफ आप जोड़ेंगे तो AS प्लस BQ प्लस CR प्लस DS हो गया। तो गौर से देखिए AP प्लस BP बराबर कितना है, AB है।
ठीक, प्लस सी क्यू प्लस डी आर क्या है, चित्र में देखिए गौर से, सी डी बराबर इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ए डी, और इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, बी सी। क्या हो गया, ये जो है यही हमको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। ठीक है, यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, प्रूफ्ड।